नारद जी देखने आए थे कि धरती में कैसे लोग रहते हैं। साधु वेश है ना। आप जब दुखी होते हैं तो आप रिश्तेदारों को, परिवार को, पड़ोस को, गांव बुलाते हैं, लेकिन बुद्धिमान होता है वो महात्मा को ही पुकारता है। जो आपके परिवार के नहीं कर सके, किया है न करेंगे, वो महात्मा करेंगे। हजार काम छोड़ के, भजन छोड़ के। इसलिए चिल्लाना तो महात्मा को चिल्लाना। क्या कहोगे चिल्ला के जिनको 1000 बार परख लिया? तो मैं गया, उसने कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। महाराज ज्यादा देर नहीं, क्योंकि उस कन्या को ये ज्ञान है कि यदि साधु ने एक क्षण सुन लिया तो साधु का एक क्षण सुनना, दुख का सुनना, दुख का नाश होना। और आपके घर परिवार के चाहे साल भर सुनाते रहो, चाहे 10 साल सुनाते रहो, कोई नहीं। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, मेरी भी चिंता, मेरी भी। इस श्लोक में लिखा मच्चिंताम अपि, मेरी चिंता को भी। अर्थात महात्मा का तो काम ही है दूसरे की चिंता का नाश। नारद जी ने कहा चिंता और दुख में अंतर है। तुम्हें दुख होता तो मैं नष्ट करता, लेकिन तुम्हारी चिंता है, अब मैं क्या कर सकता हूं? किसी की कन्या युवती हो रही हो तो चिंता होती है, और विवाह ना हो पाए तब दुख होता है। दुख और चिंता में अंतर है। चिंता दुख का प्रथम रूप है, और दुख चिंता का परिणाम है। और वो क्या सुना, मैं रुक गया। एक क्षण की तो बात थी, रुक गया। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैंने बातों बातों में पूछा तुम कौन? अरे महाराज बड़ा आश्चर्य था। दुखी आदमी की पूरी संसार, पूरी दुनिया, पूरा संसार सेवा करे तो भी दुख नष्ट नहीं हो सकता। जिसके सिर में दर्द हो, जिसके पेट में दर्द हो, पूरे घर इकट्ठे परिवार संसार हो जाए, दवा मत दीजिए, लेकिन उसका दुख दूर नहीं कर सकते आप। इकट्ठे हो। मैंने पूछा ये कौन? वो तमाम स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी, पंखी कर रही थी। कौन है? बोले महाराज 1 मिनट सुनिए। आप कहां जा रहे हैं? बोले गंगा देखेंगे, जमुना देखेंगे, पुष्कर देखेंगे, प्रयाग देखेंगे। पुष्करम च प्रयागम च, प्रयाग में त्रिवेणी देंगे, देखेंगे। भक्ति ने कहा कहां गंगा द्याह सरितश्चेमाः, जिस गंगा के लिए आप जा रहे हो मेरे हवा कर रही है महाराज। जो भक्तिमान पुरुष होता है ना, गंगा उसके बगल में रहती है। तीर्थी भूता ही साधवा, संत स्वयं तीर्थ है। वो पहुंच भर जाए आपके यहां, पर पहुंचे तो, क्योंकि गंगादि पातक नाशिका नदियों के रज कणों से सुसेवित चरणार विंद जिसके घर में पड़ेंगे, तीर्थ हो जाए।
तुलसीदास जी ने लिखा, सेवक स्वामी सदाया गमनु मंगल मूल अमंगल तमनु। सेवक स्वामी सदा आगमनु मंगल मूल अमंगल। सेवक स्वामी सदा आगमनु मंगल मूल अमंगल हो गई। मैं भगवान से क्या कहूंगा, लेकिन मैं निकला तो आकाशवाणी हो गई। महात्मा संसार को मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन महात्माओं को मार्गदर्शन ईश्वर देता है। संसार की माया मोह में बंधा हुआ कोई जीव संत को मार्गदर्शन दे ही कैसे सकता है। महात्मा का मार्गदर्शक ईश्वर है। इसलिए आकाशवाणी हुई, नारद जी ने कहा, और एक ऐसी आकाशवाणी कैसी? ऋषि तुम चिंता मत करो। क्यों? उद्यम सफलस्ते, तुम करो, मेहनत करो। इस भक्ति की चिंता का नाश ज्ञान और वैराग्य की जागृति है। तुम प्रयास करो, सफल हो जाओ। क्या करूं? बोले कुछ नहीं, सुरर से एत दर्थम तु सत्कर्म सुरर से त्वम समाचर। हे देव ऋषि, आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। समझ रहे हैं ना महाराज? नारद जी सत्कर्म नहीं करते थे, इसलिए आकाशवाणी हुई। क्यों? सत्कर्म भी महात्माओं के बंधन का कारण होता है, और महात्मा भगवत भजन और ज्ञान और विवेक की साधना के अतिरिक्त संसार के प्रत्येक कर्म को बंधन समझते हैं, इसलिए नहीं। इसलिए कहा सत्कर्म करो, अर्थात नारद जी सत्कर्म नहीं करना चाहते, वो भी बंधन का कारण है। नारद जी बोले ये भी नहीं बताया क्या कर, सबसे पूछा नहीं बताया। आप अच्छे मिले, आप बताइए। बोले हम एक ऐसी बात बताएंगे। कैसी? यद्दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुःख दवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैक पारा प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद बोलो मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अब आप अंदाज लगा, सनकादिक से नारद जी कहते हैं
बड़े भाग्य होते हैं बहुत जन्मों का, ये 2-4 रुपया का नहीं, 1 लाख रुपया से पुण्य होता है, इसी जन्म का है। इसलिए बहुत जन्मों का अर्जित पुण्य एकत्रित हो तो भागवत का एक अक्षर समझ में आता है, इसी का नाम है भागवत की प्राप्ति। लिखा ये अर्थ यही किया जाता है। बहुत जन्मों का जब भाग्य जागृत होता है तो श्रीमद् भागवत प्राप्त होती है, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ यही है कि भागवत का अक्षर समझ में आता है, सुखदेव क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आता है, परीक्षित ने क्या समझ लिया वो समझ में आता है, परीक्षित ने क्या सुना वो समझ में आता है, यदि अनेक जन्मों का पुण्य होगा तो। और ऐसे चाहे जब कथा करा लो, ये कोई पुण्य की फल की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये तो पैसा का खेल है। क्योंकि सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा, सत्संग की प्राप्ति तभी होती है। इसलिए लिखा है यास्क ने निरुक्त में, ऋग्वेद में मंत्र आता है कि सरस्वती ब्राह्मण के समीप जाके प्रणाम करके खड़ी हुई और सरस्वती ने कहा, विप्र आंख खोलो। ब्राह्मण ने कहा, मां आप? बोले हाँ। जैसे जर्जरावस्था को प्राप्त वृद्धा अपने मां होते हुए भी जिस पुत्र को कंधे में उठाया है, वृद्धावस्था को प्राप्त मां अपने पुत्र से आशा करती है कि ये मेरा पालन पोषण करे। पुत्र को पालने वाली मां, दूध पिलाने वाली मां, जब पुत्र को आशा होती थी मां की, आज मां आशा कर रही है कि पुत्र मुझे उठा ले जाए, रक्षा करो। कैसे कैसे रक्षा होगी आप? सरस्वती ने कहा, जो इस सरस्वती जिस वेद की विधा को, वेद के ज्ञान को धन के लोभ से विकृत करता हो, उसको ये ज्ञान मत देगा। बस रक्षा हो गई। जैसे बम की रक्षा, परमाणु बम की रक्षा कोई मूर्ख नहीं कर सकता। बात बात पर लड़ने वाला, बात बात पर गाली देने वाले के हाथ में परमाणु बम रख दिया जाए तो कितनी जल्दी फटेगा आप देख नहीं सकते। इसलिए मूर्ख शस्त्रों की रक्षा जैसे नहीं कर सकता, ऐसे लोभी ब्राह्मण कभी शास्त्रों की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए लोभ का त्याग करके किसी को मेरा देना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही इसमें लिखा है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, ऐसी है भावना। सनकादिकों ने सुना, बोले इसमें क्या, वो तो हम चुटकियों में सुना। अच्छा, बोले अभी ठीक कर देंगे, चलिए तो वृंदावन। बोले वृंदावन नहीं जाना, वृंदावन नहीं जाना। बोले लेकिन रोगी तो वृंदावन में पड़े। बोले महात्मा, जब शरीर का रोग होता है तो वैद्य को रोगी के पास जाना पड़ता है, लेकिन मन का जब रोग होता है तो महात्मा जहां से चाहे वहां से सुखी कर सकता है, जहां से बैठा है वहीं से। तो बोले तो हरिद्वार चलो। ज्ञान और वैराग्य का स्थल वृंदावन धाम नहीं, वो तो प्रेम भूमि है, हो जाए तो।